मार्केट में सर्वाइव नहीं डोमिनेट करना है? वेलकम टू एम ट्रेडिंग चैनल, जहां सीखेंगे ट्रेडिंग A to Z। सब्सक्राइब नाउ। कभी सोचा है कि फाइनेंशियल मार्केट के शोर शराबे में कुछ ट्रेडर्स कैसे बाकियों से एक कदम आगे रहते हैं? उनके पास एक खास टूल किट होता है। आज हम इसी टूल किट के राज खोलने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स आखिर काम करते कैसे हैं। देखिए, बाजार तो हर पल बदलता रहता है ना? कभी ऊपर कभी नीचे। बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल अफरा तफरी जैसा माहौल। तो सवाल यही उठता है कि इस पूरे शोर के बीच में कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था कैसे ढूंढे? क्या वाकई इसमें कोई पैटर्न छिपा भी है? और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है ये टूल किट। अब हाँ, पहली नज़र में ये नाम काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ मुश्किल शब्दों का जाल मत समझिए। ये असल में खास टूल्स हैं, ऐसे औजार जो हमें बाजार के इस शोर को समझने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के शोर की और उसमें से सिग्नल्स को देखने की। असल में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि मार्केट की इस रैंडम सी लगने वाली हलचल में से काम के सिग्नल को आखिर अलग कैसे किया जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इन टूल्स का काम कोई भविष्यवाणी करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका काम है हमें आज को यानी कि प्रेजेंट को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करना। तो इन्हें कोई क्रिस्टल बॉल मत समझिए। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हैं जो हमें उन बारीकियों को देखने में मदद करते हैं जो शायद वैसे नजर ना आए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस टूल किट को डिकोड करना। हम क्या करेंगे? इन कॉम्प्लेक्स नामों को एक एक करके तोड़ेंगे और समझेंगे कि इनका असली मकसद क्या है। क्योंकि मजे की बात यह है कि अक्सर इन नामों में ही इनके काम का राज छिपा होता है। तो शुरुआत करते हैं एक सबसे सीधे साधे नाम से, फॉरेक्स मूविंग एवरेज। सुनने में काफी सिंपल और जाना पहचाना सा लगता है ना? जैसा कि मैंने कहा, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। मूविंग मतलब जो लगातार चल रहा है, बदल रहा है, और एवरेज मतलब औसत। तो ये टूल करता क्या है? ये कीमतों के उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है ताकि एक साफ सुथरा ट्रेंड दिखाई दे, और जैसे जैसे नया डेटा आता जाता है ये एवरेज भी बदलता जाता है। सिंपल है ना, लेकिन बहुत पावरफुल। अच्छा, अब एक थोड़ा मुश्किल लगने वाला नाम देखते हैं। फॉरेक्स मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, या जिसे शॉर्ट में कहते हैं MACD। हाँ, मुझे पता है नाम काफी लंबा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे भी हम बहुत आसानी से तोड़कर समझ सकते हैं। इसमें बस दो मेन शब्दों पर ध्यान दीजिए, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है एक साथ आना, करीब आना, और डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो ये टूल क्या करता है? ये दो मूविंग एवरेजेस के बीच के रिश्ते को ट्रैक करता है। जब वो एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो ये इस बात का सिग्नल हो सकता है कि कोई ट्रेंड या तो बदलने वाला है या और मजबूत होने वाला है। देखा, इसके नाम में ही इसका पूरा काम छिपा है। और ये तो बस शुरुआत थी। चलिए अब इस टूल किट के कुछ और टूल्स पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ सिंपल हैं तो कुछ काफी कॉम्प्लेक्स भी। अब यहां देखिए, ये इस टूल किट की रेंज को कितने अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है फॉरेक्स मूविंग एवरेज, जैसा बिल्कुल सीधा साधा इंग्लिश नाम, और दूसरी तरफ है फॉरेक्स इचिमोकु किंको ह्यो, जो कि एक जापानी नाम है। इससे पता चलता है कि ट्रेडर्स के पास मार्केट को देखने के लिए कितने अलग अलग तरह के नजरिए मौजूद हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो इन दोनों के कहीं बीच में आता है, फॉरेक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स या ADX। इसके नाम में भी एक बहुत बड़ा क्लू छुपा है। यहां कीवर्ड क्या है? डायरेक्शनल, मतलब दिशा बताने वाला। तो ये टूल सिर्फ ये नहीं बताता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी बताता है कि वो ट्रेंड कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। इससे ट्रेडर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि किसी ट्रेंड पर भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती जी। बोलिंजर बैंड्स हैं जो वोलेटिलिटी मतलब अस्थिरता को नापते हैं। पैराबोलिक SAR है जो ट्रेंड के पलटने का सिग्नल दे सकता है। और वो मुश्किल सा नाम इचिमोकु किंको ह्यो, वो तो एक ही चार्ट में इतनी सारी जानकारी दे देता है। सच कहूं तो हर टूल मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है, एक नया नजरिया। तो ठीक है, हमने इन सारे टूल्स को देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि इन सबका इस्तेमाल करना ये एक आर्ट है या एक साइंस? चलिए इसे एक ट्रेडर के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्ट है या साइंस? सच तो ये है कि ये दोनों का एक मिक्सचर है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये इंडिकेटर्स लेंस हैं, कोई क्रिस्टल बॉल नहीं। ये मार्केट को अलग अलग एंगल से एनालाइज करने में मदद करते हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं बताते। और असली स्किल, असली कला
इसी में है कि किस सिचुएशन में कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी बातचीत से जो 3 खास बातें निकल कर आती हैं वो क्या है? पहली कि ये इंडिकेटर्स एनालिटिकल लेंस हैं। दूसरी बात ये कि हर टूल का नाम ही अक्सर उसके काम का इशारा दे देता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एक डाइवर्स टूल किट होने का मतलब है कि मार्केट को कई अलग अलग नज़रियों से देखा जा सकता है, जिससे एक ज़्यादा गहरी, एक बेहतर समझ बनती है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, जब लाखों ट्रेडर्स एक साथ एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो क्या वो टूल सिर्फ मार्केट को माप रहा होता है या फिर वो खुद मार्केट को एक आकार दे रहा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें। मार्केट की हर बड़ी अपडेट और स्ट्रैटेजी के लिए सब्सक्राइब करें एम ट्रेडिंग चैनल को।